हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर मतलब आप लोग के जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स जो होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। सो ये वीडियो जो आप लोग का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, प्लस मैंने टोटल मतलब आप लोग को बताऊँ तो 3 वीडियोज़ हैं। ये 3 वीडियोज़ मैंने ऐसी बनाई है जो आप लोग अगर देख लेते हो तो आप लोग के एग्जाम की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोग का पूरा ग्रामर बताया है, सिर्फ एक वीडियो में मैंने पूरा ग्रामर कवर किया है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। उसके बाद लिटरेचर में मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, ये वीडियो ये दूसरा पार्ट है। ये वीडियो जो है आप लोग का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से देख लीजिए, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोग को। तो ये लास्ट पार्ट है आप लोग का। टोटल 3 वीडियोज़ हैं इंग्लिश की, जो कि आप लोग जिसमें ग्रामर भी कवर होता है, लिटरेचर भी कवर होता है और आप लोग के क्लास 12 वाले बच्चों के लिए वीडियो है, ओके। अगर आप लोग 10th के हो तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट लगा दी है, उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हो। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोग का मिस है, अगर आप लोग को चाहिए उसकी वीडियो, तो अपना सब्जेक्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, उस पर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, ओके। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सारे आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आए दिन जितनी भी NIOS से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं आप लोग का, जो अगर आप लोग न्यू एडमिशन हो तो क्या क्या आगे प्रोसेस होता है, एवरीथिंग हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। तो अगर आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड तहसीलदार आस्क रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, गिव 2 रीजंस। अब यहाँ पे तहसीलदार, रामलाल और उसकी डॉटर, ये नामों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे इंग्लिश का लास्ट चैप्टर नंबर 25 भोली, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैंने वीडियो लगा रखा है, आप लोगों की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है। चैप्टर वाइज पूरी चैप्टर समरी आप लोगों को समझाई है मैंने, तो अगर आप लोगों को चैप्टर डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ओके। सो इसमें तहसीलदार कौन है? तहसीलदार रामलाल, जो आप लोगों का चैप्टर 25 था भोली वाला, उसमें तहसीलदार साहिब आते हैं और रामलाल से बोलते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। अब क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, उसमें हमें 2 रीज़न बताने हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल because a new primary school for girls was opened. Secondly, Ramlal, being representative of government in the village, was expected to set an example before the villagers. ठीक है, तो ये 2 रीज़न की वजह से तहसीलदार रामलाल से कहते थे कि अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को जो है हमारे प्राइमरी स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कंडीशन डिड बिशंबर ले डाउन टू मैरी भोली एंड व्हाई। ये भी उसी चैप्टर से है। बिशंबर कौन था? बिशंबर जो है लास्ट में एक कैरेक्टर आया था जब भोली से बिशंबर की शादी होने वाली थी। भोली जब बड़ी हो गई थी तो बिशंबर एज अ हस्बैंड था उसका। शादी के टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी आप लोग ने पढ़ी होगी। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या है, बिशंबर let down the condition to be paid 5,000 rupees it was because he would be wife and an ugly face covered with pock mark। तो जब इसको बिशंबर को ये पता चला था कि जो भोली है उसके चेहरे पे धब्बे हैं और थोड़ा मतलब कि उसका दिमाग थोड़ी वो स्लो है, ये सब चीज़ें जब उसे पता चली तो उसने कहा कि अगर मुझे इससे शादी करनी तो मुझे पहले 5,000 रुपये ला कर दो, ठीक है। तो उसने ये शर्त रखी थी, पहले 5,000 दो तभी मैं इससे शादी करूँगा। तो ये जो था एक तरह से मैरी की कंडीशन, शादी करने की कंडीशन उसने ये रखी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। ये भी उसी, क्योंकि ये चैप्टर 25 ना आप लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 25 आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ओके। तो चैप्टर 25 में भोली का यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। बिशंबर से भोली ने शादी करने से मना क्यों कर दिया। आंसर है, भोली थॉट ऑफ बिशंबर एज अ वेरी मीन, ग्रीडी एंड क्रूल फेलो। She felt that lame and old fellow was not fit to be her husband, so she refused to marry him। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बिशंबर जो है ऑलरेडी शादीशुदा था, भोली की उम्र के ही उसके बच्चे भी थे और सबसे बड़ी बात वो लंगड़ा भी था।
और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने उसके पापा की ही उम्र का था भी वो विशंबर, तो उससे मैं भोली शादी नहीं करना चाहती थी। और साथ साथ ये सब भी अगर वो साइड रख के सोचे तो दूसरा रीज़न उसका ये भी था कि वो बहुत ग्रीडी और लालची और शादी करने के लिए भी 5,000 रुपये मांग रहा है, इस तरह का इंसान था। तो वो एक तरह से ये सब चीज़ें देखते हुए उसने विशंबर से भोली ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द पोएट अपोज टू नैरो डोमेस्टिक वॉल। फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लोग का चैप्टर नंबर 10 से आया है, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और इसका आंसर होगा दिस नैरो वॉल डिवाइड द पीपल ऑफ अ कंट्री अमंग देमसेल्फ, दे ऑल्सो सॉ द सीड ऑफ hatred. A country can never get united as long as the narrow wall stand. मतलब कि नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब उनका ये था कि हम इंसानों के बीच में जो हमने खुद से एक दीवार खड़ी कर दिया है हमारे बीच का, मतलब कि एक तरह से फॉर एग्जांपल रिलीजन हो गया कि यार ये तो दूसरी कास्ट का है, दूसरे रिलीजन का है, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, और हम इसके साथ टच नहीं हो सकते, छूत इस टाइप की जो फीलिंग्स जो है लोगों के अंदर आ गई है, तो उसको बोला गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल। उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ब्रिंग्स द इंट्रूडर टू जेरार्ड्स कॉटेज। अच्छा, इफ आई वर यू वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है आप लोग का जेरार्ड वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है द इंट्रूडर इज on the wanted list of the police. He knows he will be hanged for committing a murder. He calls himself a poor hunted rat. He planned to kill Gerard and take on his identity as Vincent Charles Gerard. He will not need to hide at the side of a cop. With this intention, he breaks into the Gerard's cottage. ओके, ये चैप्टर भी आप लोग ने पढ़ा होगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है, कन्वर्सेशन वाला पूरा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कॉर्पियन से ही समझ में आ गया, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। द स्कॉर्पियन इज स्टिंग द पोएट्स मदर one night, how the peasants, the holy प्रेसिस एंड द पोएट्स फादर रिएक्ट टू इट, ठीक है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या हुआ था कि पोएट की मम्मी को स्कॉर्पियन ने बिच्छू ने काट लिया था, तो उस पर जो उसके फादर ने और सब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। नंबर 6 का आंसर है द पीजेंट्स रश ऑफ द पोएट्स कॉटेज टू लुक फॉर द स्कॉर्पियन द लिटिल डेविल, they find no trace of it, they click their tongue and express sympathy for, they hope that her suffering in the life would reduce her misfortune in the next birth. The holy man performs puja and tries to tame poison with the chanting of the mantras, but the poet's father goes by reason. He applies herbs and kerosene oil to fight poison. अब इसमें क्या हुआ था कि जो गांव के लोग वगैरह थे ना, तो उन्होंने पहले तो स्कॉर्पियन को ढूंढा, स्कॉर्पियन नहीं मिला, तो उन्होंने थोड़ा पूजा पाठ वगैरह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अपना जैसे एक आवाज़ होती है ना, जबान दबा के क्लिक करके आवाज़ निकालना शुरू करा। मतलब उनके एक तरह से अपने रिलीजन के हिसाब से उन्होंने जो उन्हें सही लगा उन्होंने करा। उनका करने का पर्पस ये था कि उनका ये कहना था कि अगर अभी हम ये करेंगे तो ये जो अभी वो औरत पोएट की मम्मी जो दर्द सह रही है वो उसके फ्यूचर के मतलब कि नेक्स्ट जन्म अगले जन्म की तकलीफ़ों को कम कर देगा जो अभी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका ये मानना था। लेकिन जो पोएट के फादर थे उन्होंने रीज़न पे गए कि भाई उसको जो है पैर में बिच्छू ने काटा है, तो उसके ऊपर उन्होंने दवा वगैरह हर्ब्स लगाए, ठीक है, और कैरोसिन ऑयल वगैरह लगाया ताकि वो जो जहर है उसका थोड़ा उसका असर कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ अकॉर्डिंग टू द नेहरू शुड बी अप्रोच द वाइल्ड एनिमल्स। 7 का आंसर है वी शुड अप्रोच द वाइल्ड एनिमल वी लव इन आवर हार्ट फॉर देम। एनिमल्स हैव शार्पर इंस्टिंक्ट देन मैन, इफ वी गो टू देम विद द मर्जियस इंटेंशन, मतलब कि मर्डर या फिर अटैक या फिर हार्म करने वाली इंटेंशन के साथ उनके पास हम जाते हैं, तो दे कैन अटैक इन सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए वो हम पे अटैक करेंगे। सो द बेस्ट अप्रोच टू वाइल्ड एनिमल्स इज गोइंग विद लव। तो अगर आप लोग को जानवरों के पास, वाइल्ड एनिमल्स के पास जाना है तो उनके पास इस तरीके से जाओ कि मतलब प्यार जाहिर करते हुए, ठीक है, लव के साथ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू काउंटर स्ट्रेस। तो इसका आंसर है आप लोग का वी शुड फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद द कूल हेड, ठंडे दिमाग से जो है प्रॉब्लम का एक तरह से
वजह, उसकी सॉल्यूशन जो है ढूंढना चाहिए। वी शुड सीक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, हमें थोड़ा काम से थोड़ा रिलैक्स ले लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हमारे सर पे काम है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को काम से अलग कर लो। वी शुड नॉट इवन हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑफ द काउंसलर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, टेल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बनियान। बनियान ट्रीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? बनियान ट्रीज इज अबाउट 70 to 100 feet in the height and it send down roots from its branch that go into the earth. Okay, they convert into stems to provide support to the heavy branch. It leaves are oval in shape. Okay, oval shape की पत्तियां होती हैं, smooth and shiny. Canopy of a full grown tree can be as big as covering 416 meter. Next question आता है, क्वेश्चन नंबर 10, what treatment is given to the drug addict? The drug addicts are given behavioral therapies. It includes psychotherapy and family therapy. Also, the treatment offer help in suppressing the withdrawal syndrome. It also block the effect of drugs. हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा जो चैप्टर था भोली वाला, उसका भोली का निक नेम तो भोली था लेकिन उसका रियल नेम सुलेखा था। तो सुलेखा ने जो है स्टैमरिंग मतलब कि अटक अटक के बोलना क्यों शुरू किया? उसका आंसर अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। Smallpox had affected Bholi's entire body except her eyes. She had fallen from her cot on her head. अच्छा, मतलब बचपन में जो है वो अपने चारपाई से गिर गई थी और उससे सर पे चोट लगने की वजह से एंड इट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 years old. वो 5 साल की हो गई थी, तब तक वो नहीं बोल पाती थी। एंड फाइनली व्हेन शी लर्न टू स्पीक, और फाइनली जब उसने बोलना शुरू किया, शी स्टैमर्ड, फिर वो धीरे धीरे जो उसने बोलना शुरू किया तो वो अटकती थी, अटक अटक के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन एपेड हर स्टैमर एंड मेड हर फन, मतलब एक तरह से फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे बाकी के सारे मोहल्ले के बच्चे। कॉन्सिक्वेंटली शी टॉक वेरी लिटिल, जिसकी वजह से डर के मारे कि लोग उसका मजाक ना बनाए वो और ज़्यादा कम बोलने लगी थी। तो ये उसकी स्टैमरिंग की वजह थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो फाइनली अगर आप लोग तीनों वीडियो देख चुके हो तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप लोग एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो चुके हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप लोग को और किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो में मिलते हैं। तो अब तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।